जिसका सबको बहुत इंतजार था। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला है वो है, तो RNIP की सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि C और D वालों के लिए भी चांस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एंजिक इंडियन ब्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन, ये मेरी वाइफ निकिता। जैसा कि आप सबको पता है कि कनाडा ने इस साल बहुत अच्छी न्यूज़ भी दी हैं और बहुत बुरी न्यूज़ भी दी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाले हैं। ये न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अभी फिलहाल कनाडा में हैं और PR लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो अभी आउटसाइड कनाडा और कनाडा आना चाहते हैं PR पे, और कोई ईजी पाथवे ढूंढ रहे हैं PR के लिए जिसमें 6 से 8 महीनों के अंदर वो PR हो जाएं। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 2 नए PR प्रोग्राम्स के बारे में जो कनाडा ने जस्ट अनाउंस किए हैं, अलॉन्ग विद ऐसा एक प्रोग्राम जो ऑलरेडी चल रहा था और एक्सपायर होने वाला था। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने हमारी लास्ट वाली वीडियोस का वो बहुत सारा प्यार दिया। मैंने मांगे थे 100 लाइक्स और आई थिंक उससे ऊपर ही हो गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए हेल्प होगी जिन लोगों को हमारी वीडियो नहीं दिख पा रही है। तो फिर से 100 लाइक से दिखा दीजिए इस वीडियो पे भी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको शेयर भी करनी हो वीडियो, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस अपडेट की जिसका सबको बहुत इंतजार था। वो अपडेट है कि जो RNIP प्रोग्राम था जिसका नाम है रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। पायलट से मतलब होता है कि जो प्रोग्राम सिर्फ मैक्सिमम 5 साल के लिए आता है, वो प्रोग्राम अभी इस साल अगले 2-3 महीनों में एक्सपायर होने वाला था। तो IRCC ने इस प्रोग्राम को परमानेंट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस प्रोग्राम का नाम रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम बन गया है, तो उसमें से पायलट हट गया है। एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है उन लोगों के लिए जो अभी भी PR के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बात यहीं पे ही खत्म नहीं हो जाती है। इससे आगे भी 2 अपडेट्स और हैं जो अभी निकिता आपको बताएगी। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है, RNIP जो है वो परमानेंट हो गया है। जिन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे RNIP थंडरबर्ड में है, परमानेंट होगा या नहीं होगा, आई होप आप लोगों को वो आंसर मिल गया होगा। जी हाँ, वो परमानेंट हो गया है। RNIP को परमानेंट करने का फेज चल रहा है, जिसके लिए IRCC ने 2 पायलट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने की बात की है, जिससे 2 कम्युनिटी को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। वो है रूरल कम्युनिटी और फ्रैंकोफोन कम्युनिटी। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला है वो है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाला है उसका नाम है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो अब आप लोग सोच रहे हो रूरल का मतलब तो हमें पता है कि क्या है, बट फ्रैंकोफोन अब नया वर्ड आ गया, मेरे लिए भी नया ही था। तो फ्रैंकोफोन से मतलब है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपका PR का पाथवे बहुत ईजी हो जाता है। अभी दोनों प्रोग्राम स्टार्ट कब हो रहे हैं? ये दोनों प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हैं फॉल 2024 में। आप लोगों को इस प्रोग्राम के लिए खुद को रेडी करना होगा, इसलिए हम आपको मिनिमल रिक्वायरमेंट्स जो है RNIP से रिलेटेड वो बताने वाले हैं, ताकि आप लोग रेडी हो जाओ इन प्रोग्राम्स के लॉन्च होने से पहले। तो अभी मैं आपके साथ RNIP से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी ही है इसमें एलिजिबल होने के लिए, वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप पेन पेपर अपने साथ रख लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए। तो RNIP की सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी लेटर। वो लेटर लेने के लिए आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी कम्युनिटी में आपको जाना है। RNIP में 11 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज हैं, जिनमें से 5 ओंटारियो में आती हैं, 2 मैनिटोबा में आती हैं, 1 सस्केचुअन में आती है, 1 एल्बर्टा में आती है और 2 BC में आती हैं। जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको कौन सी कम्युनिटी में जाना है इन 11 कम्युनिटीज में से, उसके बाद आती हैं 4 मेन रिक्वायरमेंट्स जो आपको फुलफिल करनी ही है। वो 4 रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? पहला है वर्क एक्सपीरियंस, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और चौथा है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के बारे में। वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बनाने के लिए आपको 1560 घंटे पूरे करने होंगे पिछले 3 सालों में। अब वो 1560 घंटे आपके फुल टाइम वर्क भी हो सकता है, पार्ट टाइम वर्क भी हो सकता है, आपका अलग अलग जगह किया हुआ काम भी कंसिडर हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो 1560 घंटे बनाने हैं वो 1 साल में बनाने हैं, ना कि 9 महीने में पूरे कर दिए,
1560 घंटे एक्स्ट्रा घंटे लगा के वो कंसीडर नहीं होंगे। 1 साल में ही 1560 घंटे आपको बनाने हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स को एक और डाउट होता है, वो ये है कि अनपेड वर्क जो होता है या वॉलंटरी वर्क जो होता है वो कंसीडर किया जाएगा। वो इसमें कंसीडर नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मेक श्योर कि आप जो भी काम कर रहे हो वो पेड हो। और कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को भी कंसीडर करते हैं एक्सपीरियंस में, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कंसीडर नहीं होता है RNIP के एक्सपीरियंस में। इसमें एक्सेप्शन एक ही है कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो कंसीडर होगा आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो उनका तो सिनेरियो और भी इजी हो जाता है वर्क एक्सपीरियंस के रूल में, क्योंकि उन्होंने अगर फुल टाइम 2 इयर्स की स्टडी करी है इनमें से किसी भी कम्युनिटी में, तो उनको कोई वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मतलब 0 वर्क एक्सपीरियंस पे वो इजीली स्टडी कंप्लीट करते सार ही अपनी PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और वो अपनी PR अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, वो है एजुकेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि अगर हम 1+1 कोर्स कर रहे हैं तो वो भी 2 इयर्स का काउंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का डिप्लोमा करना होगा या 2 इयर्स की मास्टर्स करनी होगी इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये भी डाउट होगा कि हम अपने होम कंट्री से डिप्लोमा करके आए या कोई स्टडी करके आए, तो मेक श्योर आप उसका ECA करवा लीजिए। तो ECA कराने का ये फायदा होगा ताकि आप कनाडा की जो स्टडीज है उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी को क्रेडेंशियल करा सकते हो। अभी तीसरी मेन रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। RNIP में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमल है फ्रेंड्स। मतलब CLB 4 पे भी अपनी PR के लिए एलिजिबल हो सकते हो इस प्रोग्राम में। RNIP में नॉक कोड्स के हिसाब से आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। इसका सिंपली मतलब यही है कि अगर आपकी जॉब नॉक कोड 0 या A में आती है, मतलब टीर 0 या 1 में आती है, तो आपको CLB 6 लेना पड़ेगा। और अगर आपकी जॉब नॉक कोड B में आती है, मतलब टीर 2 या 3 में आती है, तो आपको CLB 5 लेना पड़ेगा। और अगर आपकी जॉब नॉक कोड C या D में आती है, मतलब टीर 3 या 4 में आती है, तो आप CLB 4 के लिए एलिजिबल हो। RNIP की एक बहुत अच्छी ब्यूटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कम स्कोर वाले भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब अगर आपने नॉक कोड C या D की भी जॉब ले रखी है, नॉर्मली बाकी PR प्रोग्राम्स में नॉक कोड B तक ही एलिजिबिलिटी बना सकते हो। यहाँ पे इस प्रोग्राम में C और D वालों के लिए भी चांस है अपनी PR लेने का। अब इसमें मैं एक और टिप देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिनको फ्रेंच लैंग्वेज आती है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि आपको फ्रेंच आती है, तो आप फ्रैंकोफोन वाला जो अभी PR प्रोग्राम आने वाला है आप उसमें भी एलिजिबल होगे। उसके साथ साथ आप RNIP में भी एलिजिबल होगे। तो RNIP में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि आपको 2 लैंग्वेजेस आती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना और इसका बेनिफिट जरूर लेना। सो फोर्थ रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है प्रूफ ऑफ फंड्स। वो आपको क्यों दिखाने होते हैं? ताकि आप ये शो कर सकते हो आप अपने आप को और अपनी फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर कनाडा में हैं और यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हो और आप जॉब कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है जो लोग बाहर हैं कनाडा से, उनको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि अपने फंड शो करने हैं ताकि आप अपनी फैमिली और खुद को सपोर्ट कर सको। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, अगर हमें अपने फंड्स दिखाने हैं तो क्या हम किसी से पैसे बोरो कर सकते हैं, एज अ गिफ्ट ले सकते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नो, कि आप किसी से पैसे बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोग्राम में एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स काफी मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी होगा कि फंड्स शो कितने करने हैं, तो वो डिपेंड करता है कितने फैमिली मेंबर्स की आप PR अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप 1 पर्सन की PR अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ आपको फंड शो करना है $2,367। और अगर आप 2 लोगों की PR अप्लाई कर रहे हो तो उनके लिए फंड्स आपको शो करने होंगे $2,947। और ऐसे धीरे धीरे वो इंक्रीज होता रहता है एज पर द फैमिली मेंबर, जितने लोगों की आप फैमिली में PR अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आपने ये मेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रही हैं, वेल एंड गुड है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो इजीली आप फुलफिल कर सकते हो। अभी मैं फटाफट से आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इन छोटी रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एज की। अगर आप यंग हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 30 ईयर्स से ज्यादा ओल्ड हो तो आपके पॉइंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट आ जाती है नोन पीपल। उससे सिंपली मतलब यही है कि अगर इन कम्युनिटीज में आपका कोई ब्रदर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई नोन बंदा रहता है तो डेफिनेटली आप उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स गेन कर सकते हो। अब इन रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ एक और ऐसी रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके मैक्सिमम लोगों के लिए, वो है जॉब ऑफर लेटर। जॉब ऑफर लेटर आपको कम्युनिटी में से लेना होता है, किसी भी एम्प्लॉयर से। अब इस प्रोग्राम में जॉब ऑफर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात है
है कि आपको पता है कि आपको जॉब ऑफर लेटर लेना किस एम्प्लॉयर से है। उससे मेरा सिंपली मतलब यही है कि आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स इस प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर्ड हैं, जो अगर आपको जॉब ऑफर लेटर देते हैं तो आप अपनी पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको एम्प्लॉयर्स ढूंढने कैसे हैं, जॉब ऑफर लेटर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जॉब ऑफर लेटर में कुछ चीजों का आपको खास ख्याल रखना है, जो चीजें जॉब ऑफर लेटर में लिखी होनी चाहिए। एक तो आपका जॉब ऑफर लेटर फुल टाइम होना चाहिए, नॉन सीजनल होना चाहिए। आपका जॉब ऑफर लेटर टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। कोई भी टेम्परेरी जॉब का जॉब ऑफर लेटर RNIP में नहीं चलता है। तो मेक श्योर करना कि आपका एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर में आपको लिख के दे कि आपकी जॉब फुल टाइम है। और अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हो तो आपका हाफ काम डन हो चुका है। उसके बाद आपको डायरेक्टली कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई कर देना है। वंस यू गॉट योर कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर, यू आर एलिजिबल फॉर योर फेडरल PR। अब हम बात करते हैं कि हमें कम्युनिटी में ऐसा एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है जो हमें RNIP दिला देगा, जो हमें जॉब ऑफर लेटर दे देगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल पर जाना है और लिखना है RNIP और आपको ऑफिशियल लिंक खोलना है RNIP का। तो ऑफिशियल लिंक में जाने के बाद आपको ये देखो क्वेश्चन आ रहा होगा कि हैव यू अप्लाइड फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन। उसमें आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि अभी आप स्टिल जॉब जो है वो ढूंढ रहे हो। उसके बाद आप देख पा रहे होगे कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जो ऑलरेडी हमने आपको डिस्क्राइब कर दी है अभी वीडियो में अपनी। और जब आप नीचे जाते जाओगे तो नीचे जाके एकदम लास्ट पे जाके देखोगे कि आपको कम्युनिटीज दिखेंगी जो आपको जॉब दे सकते हैं RNIP के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ पे की साइट खोलते हैं तो आपको दिख रहा है टॉप पे की एम्प्लॉयमेंट लिखे हुए हैं। आपने उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिख रही होंगी कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि शेफ है, कुक है, शॉप मैनेजर है और काफी सारी जॉब्स हैं अवेलेबल है। तो आप उनमें से सर्च कर सकते हो जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हो। गाइस आपने देखा ये कितना इजी है सर्च करना कि आपको कौन से एम्प्लॉयर के पास जाना है, आपको सेटबरी जाना है, नॉर्थ पे जाना है, थंडर पे जाना है, किसी भी कम्युनिटी में जाना है तो आप इजीली आप सर्च कर सकते हो। तभी ये प्रोग्राम जो बाकी प्रोग्राम से बहुत हटके है और बहुत इजी प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है तो अब आप समझ सकते हो कि RNIP की रिक्वायरमेंट्स कितनी कम है और कितना इजी है इसमें PR लेना। 6 से 8 महीने में PR आ जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मेरे 3 फेवरेट काम करने हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये वाली वीडियो को भी 100 लाइक से ऊपर दे दीजिए यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।